अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी रात को जाकर जामन की जो सीडलिंग्स हैं वो पोस्ट करके आए हैं। तो यहाँ पर बहुत से साथी लिख रहे हैं कि उनको भी चाहिए। तो अर्ज़ है कि जिनके एड्रेसेस पहले आ चुके हुए हैं हम उनको इस वक्त भिजवा रहे हैं। इतने पौधे नहीं हैं। कल बारिश होती रही है, परसों भी थोड़ी सी हुई और हम आज शाम को बारिश में ही ये पौधे निकाल कर लाए हैं। इसलिए कि ये जान पकड़ गए हैं, इनको पानी मिला है तो अच्छे हेल्दी हो गए हैं। लेकिन ये जैसा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, सारे पौधे इस तरह पर हेल्दी नहीं हैं। तो हमने कोशिश की है कि दो बराबर की उम्र के पौधे हों या एक हेल्दी हो और एक छोटा सा बेबी प्लांट हो, तो डिपेंड करता है कौन सा सरवाइव कर सके। तो इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं। दूसरा ये है कि पूरे एड्रेसेस लिखने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए, बंद करने के लिए, उनको पैक करने के लिए वक्त चाहिए। तो आधा दिन समझे कि हमने लगाया है। पिछली दफ़ा भी लगाया था हमने, बहू ने बेटी के साथ गए पोस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आज हम अपने मियाँ साहब के साथ गए हैं, मियाँ साहब ने निकाले। आज पैकिंग में भी मियाँ साहब ने हेल्प की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये यहाँ पर नाम तो हमारे ख्याल में 60-70 होंगे जिनको हमने भेजा है। तो उनके नाम के जिनको ये पौधे गए हैं, इनिशियल्स और लास्ट नेम जो है वो आईडी का, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि उन साथियों को पता लग जाए कि हमने प्लांट्स जो हैं वो शिप कर दिए हैं। ये ना हो कि लेटर बॉक्स में ही रखे रहें। तो आजकल कोविड की वजह से कोई हाल नहीं है पोस्टेज का। कोई बल्कि बता रहा था हमें, बेटी ने ही बताया कि किसी ने कहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में तो आजकल बाज दफ़ा महीना लग रहा है ख़त को। तो ब्रिस्बेन के अंदर जो हम पहले शिपिंग करते रहे हैं सारी ज़िंदगी स्टैंडर्ड पोस्ट पे, वो जो है वो एक दिन में मिल जाया करता था। आज शिप करें, पोस्ट करें, ऑर्डिनरी जो मेल होती है उस पर ख़त जो डालें वो कल मिल जाता था। हर सूरत में पार्सल भी आज भेजें कल मिल जाता था। तो हमने कभी ब्रिस्बेन के अंदर की एक्सप्रेस पोस्ट नहीं की है कभी भी। पार्सल वगैरह हो तो अलग बात होती है कि जल्दी पहुंचाना है, ज़रूर वक्त पे पहुंचाना है तो कोरियर कर दिया करते थे। तो ये जो हमने भेजे हैं ये स्टैंडर्ड मेल पे ही भेजे हैं। अब ये नए स्टैंप्स जो हैं ये आ गए थे, हमारे पास ख़त्म हो गए थे। तो ये नई जो शिपिंग है उसके ऊपर हमने नए स्टैंप लगाए हैं और बंद करके भेजे हैं। और ब्रिस्बेन में जो पिछले मंडे को हमने पोस्ट किए थे बिफोर 12 PM, मेन बड़े पोस्ट ऑफिस के बाहर डब्बे में जाकर डाल के आए थे, मोहल्ले के लेटर बॉक्स में नहीं डाले थे कि साथियों को जल्दी मिल जाए। और पौधा है, जाहिर है जान वाला है, जानदार है। कोशिश की थी कि ये जो नीचे किचन पेपर हमने रखा हुआ है इसको हम अच्छी तरह से पानी में सोख करके लपेटें और फिर इसको जिप लॉक बैग में सील करके भेजें, एनवेलप में डाल के, ताकि ये मॉइस्चर अपना लूज ना करे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं ये हमने सीखी आमों को प्लांट करते हुए, लगाते हुए, ग्राफ्ट करने लगे जब हुकूमत ने हमें सिखाया कैसे करने हैं। तो ये बातें जो थी, मॉइस्चर उसके लिए बहुत ज़रूरी था पौधे के लिए, तो वो हमने कोशिश की है कि हम उस इल्म को काम में लाएं और जिन जिन को हमने पोस्ट किया था सबसे पहले उनका भी हमें मैसेजेस आए हैं कि पौधे ठीक जा रहे हैं। किसी किसी का एक, पिछली दफ़ा जो हमने भेजे हैं हर ख़त में हमने 2 नहीं डाले, किसी में पहली शिपमेंट्स में तो हमने 3 भी डाल दिए हैं, बल्कि उस शिपमेंट की लिस्ट यहाँ मौजूद नहीं है। वो थोड़े थे एड्रेसेस तो एक एक करके आते रहे। हमने शायद किसी क्लिप में कहा होगा, जब प्रॉपरली हमने ऐलान किया है तो फिर ज़्यादा एड्रेसेस आने लगे हैं और एक से देखकर दूसरे ने फिर भेजे हैं एड्रेसेस। अब जैसे जैसे बात फैल रही है बेशुमार एड्रेसेस जो हैं वो हमें मौसूल हो रहे हैं। तो हमने एड्रेसेस बंद कर दिए थे उसी वक्त जब हमने यहाँ पर पोस्ट डाल दी थी कि एड्रेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एक आध एड्रेस है जो आज से पहले हमने नोट नहीं किया, लेकिन 2-4 लोगों ने भी जो हमें बीच में एड्रेस भेजे हैं उनके हमने नोट कर लिए थे। तो उनका नाम अगर इस बार ना भी सही तो आइंदा अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, आपको भी हमको भी, बरसातें होती रहें, जामन लगते रहें और सही वक्त पे बारिश हुई है इस वक्त जब जामन बिल्कुल पका है। तो यही वजह है कि बीज फूटा है, वरना आज से पहले जामन का पौधा कभी नीचे नहीं निकला पेड़ के। तो कोई 100 पौधा जो है वो तो हमने भेज दिया होगा, बल्कि 100 से कहीं ज़्यादा पौधे होंगे, क्योंकि इस दफ़ा भी जो 30-32 हमने भेजे हैं उनकी लिस्ट हमने लगा दी है और फेसबुक पेज पे जो भेजे हैं उन सब में 2-2 डाले हैं। जो सेकंड लॉट भेजी है हमने उसमें किसी में 1 भी है, किसी में 2 भी हैं।
कोशिश की है कि एक कम से कम हेल्दी पौधा हो, अगर अकेला जा रहा है तो ध्यान से ही डाले हैं, अल्लाह करे हो जाएं। वेदर का नहीं पता, जाहिर है बाहर का पौधा है, बीज यहाँ का लोकल एक तरह से नहीं है, यहाँ तो नहीं इस तरह पर गली गली लगा हुआ दिखाई देता। ये करने से जो हमने किया है, जो घर घर हमने प्लांट्स भेज दिए हैं, बहुत मुमकिन है कि एक दिन आए कि ये फल ऑस्ट्रेलिया में बिकने लगे, कम से कम उन इलाकों में बिकने लगे जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं, हमने बचपन से सुना कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो कहा करते थे कि जामुन का पेड़ घर में लगाओ, तुम्हारी नस्लों से शुगर ख़त्म हो जाएगी। सुनने में तो ये आया, और हमें याद है हम बहुत छोटे से थे तो अम्मी जामुन की गुठलियों की गोलियां बनवाया करती थी। सदर में शायद बनती थी गोलियां, वो पाउडर करके उनको तो टैबलेट्स, पिल्स बना देते थे बाहर भेजने के लिए। पता नहीं कौन मंगवाता होगा, अब इतना तो याद नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक नोन चीज़ है डायबिटीज़ के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी है तो आप कोशिश करें कि जामुन से ही आप उसका इलाज कर लें। ये तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी, तरक्की याफ्ता ज़माना है, पल पल टेस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। तो बाहर के रहने वाले जो हैं वो मॉनिटर करें और देखें, और उसके बाद कोई फैसला करें। डॉक्टर अगर आपको मेडिकेशन पे डालता है, अगर आपकी शुगर सही जा रही है, तो ऑब्वियसली आप अगर वेट लूज कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, हमारे मियाँ साहब अमूमन कहते हैं कि किसी ने वजन लूज किया तो उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया और उसकी शुगर भी खत्म हो गई, डायबिटीज भी ठीक हो गई। तो हो जाता है, वजन के बढ़ने से इन चीज़ों का साथ बन जाता है। कम हो तो ये चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं पेशेंट्स में। तो जामुन भी खाने से बहुत मुमकिन है कि फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि ये एक नोन बात है, जब से हम पैदा हुए हैं हमने सुनी है, और हर कोई आम इंडिया पाकिस्तान का साथी जो है वो ये बात करता है। तो ज़रूर इसमें सच्चाई होगी, हो तो अच्छी ही चीज़ है, बुरी नहीं। और वैसे भी जो नई रिसर्च है यूनिवर्सिटीज़ की, उससे ये बात जाहिर होती है कि हर जामुनी रंग की सब्जी और फल जो खाया जाता है वो आपको बूढ़ा नहीं होने देता। आपकी स्किन के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि आप स्किन एज ना करे, वो जामुनी रंग का फल है या फ्रूट है या सब्जी है। तो जामुनी स्किन वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये भेज दी हैं, अब अल्लाह करे पता नहीं कितने दिन लगे, जान हमारी भी टंगी होती है। बहरहाल अभी ब्रिस्बेन में जो मंडे को पोस्ट किए थे, किसी को थर्सडे को मिले हैं, किसी को फ्राइडे को मिले हैं और किसी को अभी तक नहीं मिले हैं। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली मंडे को डिलीवर होंगे। तो एक वीक ब्रिस्बेन के अंदर लगा है, जबकि ओवरनाइट लगते हैं आम दिनों में। कोविड की वजह से ये हालात हैं। हमने अब जो दोबारा ये जो पैकिंग की है, आज जिनके नाम दिए हैं उनका ये किया है कि हम उसमें हमने सिडनी ज़्यादा चूज़ किया है, और हमने पूछ लिया था साथियों से कि वो बताएं, वो लें जो होम ओनर्स हैं। तो उन्होंने हमें लिख दिया था, तो जो होम ओनर्स थे हमने उनका नाम हाईलाइट कर दिया था। तो ये शायद पिछले जो हम भेज चुके हुए हैं, अभी बहुत सौ को इसमें नहीं मिले होंगे, इस लिस्ट में से उन्हें मिल जाएंगे अगले हफ्ते। और हमें पोस्टेड रखें, हमें बताते रहें पौधा कैसा हो रहा है, तस्वीर भी भेजते रहें। तो एक खैर का काम था, हमने किया है, हमने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। हमने खुशी से किया जो भी किया। अगर ये पौधे सक्सेसफुल ना रहे इस बरस, तो नेक्स्ट ईयर अगर ये उगते हैं तो फिर हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको कोरियर के जरिए भेजें। उस वक्त साथी जो है वो पोस्टेज दे दें, पौधे के कोई पैसे नहीं हैं, और अपना पौधा मंगा लें ताकि उन तक ओवरनाइट या 2 रातों बाद पहुंच जाए और चल पड़े। खासकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले, साउथ ऑस्ट्रेलिया वाले, या जिसका वेदर ज़्यादातर ब्रिस्बेन जैसा होता है, वो साथी। ये सारे भीगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिट्टी भी गीली है क्योंकि हमने बारिश में इनको निकाला है। तो अच्छे देखें, बाज तो बहुत बड़े बड़े। फिर ये है कि अगर ये और बड़े हो जाएंगे तो ये एनवेलप में नहीं आएंगे, एक मसला ये भी हो जाएगा। तो इस वजह से कोशिश हमने की है कि एक सही वक्त पे सही साइज पर इनको निकाल लिया जाए। निकालने बिलाशुबा मुश्किल है क्योंकि क्लेई सॉइल है। बारिश थी आज तो रहा है ज़रा आसान ही। ये ऐवान के हेयर कट किया था तो उसकी तस्वीर जो है ये हमने डाली थी फेसबुक पे। और ये देखें अच्छे पौधे साइज के हैं। तो ये देखें हमारा, समझें कि बेंच टॉप पे हम बैठे हुए थे किचन की, और ये हमने
इस तरह दो देखें रखे हुए हैं, इस तरह हमने भेजे। ये देखें 2 पौधे तो अच्छे हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि हो जाएंगे। हमने पिछले क्लिप में बता भी दिया था साथियों को कि जिस जगह पर फ्रॉस्ट होती है वो इसको अंडर कवर एरिया में रखें, या जिस दिन को अगर किसी रात फ्रॉस्ट पड़ती है तो उसके ऊपर अखबार डाल दें। जिस रात फ्रॉस्ट पड़नी है गमले में लगा लें फिलहाल, या देख लें अपनी जमीन कैसी है। होगा मेरा ख्याल है कि जरा गमले में होश आ जाए पौधे को। अभी पॉटिंग मिक्स में अच्छी सॉइल में डालें, हैंडफुल स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी डाल दें। बरसात हो तो जरा बाहर रख लें, फिर उसको अंडर कवर एरिया में रखें, लेकिन रखना ऐसी जगह पे है जहां फुल सन हो। हर सूरत में वहां सारा दिन धूप आती हो, ऐसी जगह पे रखना है। तो जो ईव्स होती हैं घर की, अगर आपने उनके नीचे भी पौधा रखा हुआ हो तो उस पर फ्रॉस्ट नहीं पड़ती। तो ईव के नीचे भी रख सकते हैं जहां पर फुल सन आता हो सारा दिन, तो धूप इसको चाहिए। और जब तक इसकी स्टेम हरी है, पत्तों की फिक्र ना कीजिएगा, गिरते हैं गिर जाएं, फिर उगाएंगे। बाज दफा हमने देखा कि ऊपर की डंडी कहीं कहीं किसी पौधे की कट भी गई है, तो उसने जड़ के पास से मेन स्टेम में से एक और ब्रांच निकाली हुई है, तो वो निकल आएगा। जब तक ये स्टेम मोटी है, बिल्कुल तिनका सी सूख नहीं जाती, इसमें उम्मीद है कि ये चल जाएगी। तो अच्छी मिट्टी मिले, दुआ करके लगाएं, अल्लाह ताला करे कि ये फलदार दरख्त जो है ये आपके घर में हो। हाँ, इसका फल जो है वो देर से लगता है, 8-10 साल कहीं नहीं गए। तो जिनका अपना मकान है, बेहतर है कि बोलें, जिनके 1-2 साल में बनने की उम्मीद है या हो आइंदा भी, वो हमें अपना एड्रेस दें और वो गमले में लगाएं। जब अपना घर बन जाए फिर लगाएं, वरना पले पलाए जामुन के पेड़ घरों में छोड़कर आने पड़ते हैं, आने वाले काट दिया करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि चीज़ क्या है, तो ज़ाया जाते हैं। इससे बेहतर है कि उसको मिले जिसके घर पे ये फल फूल सके, फल दे सके, और फिर कल को ये इस मुल्क में फैलाया जा सके। फालसों पर नजर रखनी है आप लोगों ने। फालसों का जैसे ही मौसम आता है आप लोगों ने बीज मंगवा लेने हैं हमसे, तो हम बीज भेजेंगे, फिर उनको 2-3 रात 2 दिन 3 दिन पानी में सोख करके आप बोलें तो वो उगाएंगे। उम्मीद है कि उगाएंगे, लेकिन हम इसी तरह एनवेलप्स में डाल के फ्रेश ही फालसे के बीज आपको भेजेंगे। सुखाना, रखना, निकालना, डिस्पैच करना हमसे नहीं होगा। आप देखें हमारा सांस अभी भी फूला हुआ है, हम सारा दिन भागे हैं आज, और दोपहर के वक्त अमीर और ऐवान इतनी सर्दी में पूल में घुसे हुए थे और हम उनकी चौकीदारी कर रहे थे। तो खैर अल्लाह मियाँ हिम्मत दे। बाकी जामनों का जैसे जैसे उगेंगे, जो एड्रेसेस हमने नोट किए हुए हैं हम उन पर भेजेंगे। फिर ये है, इंटरनेशनल शिपिंग हम नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया से बाहर शिप करना अलाउड नहीं है, लीगली जुर्म है। तो ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम ऑस्ट्रेलिया से बाहर प्लांट भेजें या ले जाएं। तो ये हम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले जो हैं वो हमसे मंगवा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम नए एड्रेसेस नहीं नोट करेंगे। अभी हम देखते हैं जो एड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे हैं। अंधेरा हो गया था तो सिर्फ आखिरी दरख्त है जिसके नीचे थोड़े बहुत बचे होंगे, बाकी 3 हमारे पास ट्रीज हैं, तीनों के नीचे से हमने सारे पौधे निकाल लिए हैं। तो कल हम अब दिन के वक्त देखेंगे कि इस तीसरे पौधे के नीचे कितने बचे हैं। बरसातें अब हो रही हैं, अगर इसी तरह होती रही तो बहुत मुमकिन है कि और भी उगें। तो उगेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम वो भी बारी बारी जिसका नंबर आता जाता है उसको शिप करते रहेंगे। तो ये तो थी जामुन के बारे में मालूमात। तो जब आपको लगे कि पौधा बड़ा हो गया है, थोड़ी होश संभाल ली है, समझें कि आपकी कमर तक आने लगा है, उस वक्त आप उसको ज़मीन में लगा सकते हैं। बड़ा गड्ढा करके अच्छी मिट्टी भर के वहाँ पर लगा लीजिएगा। जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो थोड़ा गर्म और सर्द ज़माने के कह दिया, मौसम के जो है वो सह सकेगा। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।